हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ और नोटपैड देखते हैं। हमने सिंपल सा नोटपैड का ये फर्स्ट स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग। मैं नोटपैड ऑन किया हुआ है। तो नोटपैड का फर्स्ट स्क्रीन में दिखता कैसे है। ये जो ऑप्शंस दिख रहा है, यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं, इनको हम क्लोज, रेस्टोर, डाउन, मिनिमाइज, इन तीनों को एक साथ में कंट्रोल बटन बोलते हैं। और कंट्रोल बटन में 3 की होते हैं, क्लोज, रेस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ये जो सामने की पट्टी दिख रही है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जो ऊपर दिख रही थी। टाइटल बार, बार मीन्स होता है पट्टी, टाइटल मतलब होता है उपाधि, यानी उपाधि की पट्टी है ये। और ये जो लिखा हुआ है अनटाइटल, यानी तो इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया है। और टाइटल बार का काम ये होता है कि जो एप्लीकेशन आप ऑन किए रहेंगे उसका नाम शो करता है, दिखाता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपने ऑन किया हुआ है। ये नोटपैड का सिंबल्स है। जस्ट नीचे आते हैं तो मेनू बार होता है। अच्छा, टाइटल बार के राइट साइड में ही आपका कंट्रोल की होता है। हमेशा किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करिए, किसी भी पिक्चर को ऑन करिए या किसी भी आइकॉन को ऑन करिए, जो आपके राइट साइड में हमेशा कंट्रोल की रहेंगे। बीच में आपको लिखा रहेगा वो एप्लीकेशंस का नाम, या फिर जो आप फाइल ऑन किए रहेंगे उस फाइल का नाम लिखा रहेगा। तो जस्ट नीचे आते हैं तो ये दे रहा है मेनू बार। तो मेनू बार में 5 मेनू होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। मेनू बार क्या होता है, जस्ट देखिए। मेनू बार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड मेनू, यानी जो ऑप्शनों का समूह होता है उसे हम मेनू बोलते हैं। और बार मतलब अभी जस्ट बताया आप लोग को पट्टी होता है। तो मेनू बार यानी क्या है, मेनू की पट्टी है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड नहीं, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो एक मेनू कार्ड नहीं मिलता है हम लोगों को। तो जो मेनू कार्ड मिलता है उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे विकल्प रहते हैं। और इन विकल्पों में हम देखेंगे कि बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी वेजिटेरियन अगर मेनू उठा लिया तो उसमें रहता है आपको बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ऐसे बहुत ऑप्शन रहते हैं। और जो ऑप्शन आप ऑर्डर करते हैं वही आता है। उसी प्रकार से ये मेनू होते हैं, जो 5 मेनू दिख रहा है। और इसमें क्या होते हैं, जैसे जिस मेनू पे आप क्लिक करेंगे वैसे ऑप्शंस आता है, और जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वही ऑप्शन वर्किंग करता है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाने के बाद जो ऑप्शन ऑर्डर करते हैं वही ऑप्शन आता है, वहाँ सेम वैसे ही यहाँ पे जो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वही ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होगा, शो होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग नोटपैड का डिफिनेशन देखते हैं। इसको हम टेक्स्ट एरिया बोल सकते हैं या डॉक्यूमेंट एरिया बोल सकते हैं। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस मतलब स्थिति होता है, यदि डॉक्यूमेंट की स्थिति दिखाता रहता है। बार मतलब पट्टी में बताया हम आप लोगों को। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा ये क्या है, L1:1 100%। अच्छा, इसको बारे में देखते हैं। देखिए, L1 मतलब होता है लाइन 1, कोलोन मतलब होता है कॉलम 1। अब लाइन 1 कॉलम 1 क्या है, जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ फर्स्ट पे ब्लिंक कर रहा है, मैं जैसे इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, हिट द इंटर, तो अभी देख रहे हैं L1 2 आ गया, यानी लाइन 2 आ गया, यानी हमारा कर्सर जो है अभी दूसरे लाइन में आ गया। तो ये आपका L1 होता है। कोलोन में जैसे कॉलम 1, जैसे मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो कॉलम बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नोटपैड का डिफिनेशन। हम लोग, मैं यहाँ बनाया हूँ नोटपैड का फाइल्स, और नोटपैड में ही है ये। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ नोटपैड डिफिनेशन जो है, इसको ऑन कर लेते हैं और इसको स्क्रीन को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन बड़ा कैसे हो रहा है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार का जो की होता है उसको हम लोग ड्रैग करते हैं, जिससे बड़ा हो जाता है। चलिए नोटपैड का डिफिनेशन देखते हैं। नोटपैड एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। txt का पूरा नाम टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट मीन्स ये होता है कि आप इस नोटपैड के फाइल में आप पिक्चर नहीं इंसर्ट कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नोटपैड के द्वारा HTML फाइल भी बनाई जाती है। मैं आपको जस्ट बताया था इससे पहले HTML फाइल। HTML क्या होता है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। HTML का पूरा नाम HTML, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जब आप कोडिंग करेंगे तो सबसे पहला जो आपको बेसिक समझिए प्रोग्रामिंग करना है, तो सबसे पहले HTML ही सिखाया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, HTML के बारे में। फिलहाल ये लिख लीजिएगा आप लोग। और इसके द्वारा HTML फाइल भी बनाई जाती है, और इसके द्वारा आसानी से HTML कोड लिखे वो एडिट किया जा सकते हैं, और बनाई गई HTML फाइल को भी वेब ब्राउज़र के माध्यम से देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे आपका क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे सब क्या होते हैं, आपके वेब ब्राउज़र्स होते हैं। फिर आते हैं फाउंडर जिसे कहते हैं। नोटपैड को माननीय रिचार्ड ब्रोडी ने बनाया था। इससे पहली बार सन 1983 में रिलीज़ किया गया था, 1983। नोटपैड में आप बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज़ का उपयोग
यहाँ कर सकते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। यह पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में रहता है, इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये डिफिनेशंस है, आप सिंपल से एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। फिलहाल मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि बहुत लोगों को आवश्यकता होती है क्या है, किसने बनाया हुआ है, तो आप इनके फाउंडर्स का नाम लिख लेंगे, कब रिलीज़ किया गया, 1983 में रिलीज़ किया गया। अब हमें नोटपैड को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ हाउ टू ओपन नोटपैड। तो ऑप्शन है स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आल प्रोग्राम पे जाएंगे, आल प्रोग्राम पे जाने के बाद एसेसरीज में आएंगे, फिर हमें नोटपैड पे क्लिक करना होगा। ये विंडो 7 के लिए है। विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग जानते होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा, या फिर कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो विंडो 7 भी देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। फिर जरा स्टार्ट बटन, फिर जो हमें विंडो 10 के लिए देखना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद विंडो एसेसरीज पे जाएंगे, फिर हमें नोटपैड पे जाना होगा, नोटपैड पे क्लिक करेंगे, ये विंडो 10 के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में हमें नोटपैड टाइप कर देना होगा, नोटपैड पे क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा। लास्ट फोर्थ ऑप्शन ये दे रहा है कि कीबोर्ड से स्टार्ट बटन के साथ आर प्रेस करें, जिसको हम लोग रन कमांड बोलते हैं। स्टार्ट बटन और आर को जब प्रेस करते हैं उसको हम रन कमांड बोलते हैं। रन कमांड में ओपन एक बॉक्स आएगा, उसमें नोटपैड टाइप करके और जैसे ओके करेंगे हमारा क्या होगा, नोटपैड ऑन हो जाएगा। तो ये डिफिनेशंस कैसा लगा आप लोग? अब आते हैं हम लोग फाइल मेनू के बारे में जानते हैं। एडिट मेनू क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, व्यू क्या होता है, हेल्प क्या होता है। चलिए ये भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शंस अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट डेमो करके देखते हैं। पहला स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो विंडो 7 तो हमारे पास है नहीं तो ऑल प्रोग्राम आता, विंडो 10 है। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा वाला सेकंड वाला स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद विंडो एसेसरीज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें जाएंगे, देखेंगे सबसे नीचे हमें विंडो एसेसरीज मिलता है ऑप्शन, ये मिला विंडो एसेसरीज। इसमें जाएंगे, नोटपैड रहता है, नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नोटपैड ऑन हो जाएगा। देखिए ये छोटा सा बॉक्स ऑन हो गया। और ये मैक्सिमाइज का ऑप्शन से मैं क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। फिलहाल तो क्लोज करता हूँ इसको। दूसरा जरा स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और सर्च बॉक्स पे क्या करें, नोटपैड टाइप करें या फिर क्लिक करें। तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं नोटपैड, तो भी नोटपैड आएगा। क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कीबोर्ड पे विंडो आर प्रेस करें। तो विंडो आर प्रेस करने के लिए देखिए हमें अगर कभी जैसे मान लीजिए अभी हम प्रेस करना है और यहाँ आपको शो प्रदर्शित भी कराना है, आपको दिखाना भी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे OS के टाइप करते हैं। ध्यान से देखिए OS के यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे हमने OS के टाइप किया, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आ गया। अब इसे हमें करना क्या होगा ये देखते हैं। विंडो ये है ना स्टार्ट की, इसको विंडो की भी बोलते हैं। और जैसे आर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए एक रन कमांड आ जाएगा। और रन कमांड में हमें टाइप क्या करना होगा, तो नोटपैड। और नोटपैड जैसे लिखेंगे हम नोटपैड एंटर करेंगे तो हमारा नोटपैड ऑन हो गया होगा। यहाँ पे देखेंगे ऑन हो गया ना। तो ये आप स्क्रीन कीबोर्ड भी ला के वर्किंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा तो बताएं ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं फाइल मेनू के बारे में देखते हैं। फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन दिया है न्यू। तो मैंने ऑलरेडी इसको भी लिखा हुआ भी है, बनाया भी हुआ है। तो हम उसको देखते हैं फाइल मेनू। जैसे हम फाइल मेनू पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए फाइल मेनू ओपन हो गया। और फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो दिया है न्यू। जैसे हम फाइल मेनू में जाते हैं, हमारे पास 8 ऑप्शन मिलेंगे। न्यू, ओपन, सेव, न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो हम सबसे पहले न्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नाम से ही लिखा हुआ है कि न्यू, और लिखा गया है न्यू कमांड का उपयोग नोटपैड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इस कमांड को आप कंट्रोल, कीबोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+N से सक्रिय यानी एक्टिव कर सकते हैं। न्यू कमांड से आपके सामने एक खाली नोटपैड विंडो ओपन हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो ऑप्शंस कह रहे हैं हम लोग अगर ऐसे भी करें तो आ जाएगा। फिलहाल हमें क्या करना है, नोटपैड फाइल मेनू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ दे रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, कह रहा है कि ये जो अनटाइटल है या फिर जो भी ये फाइल्स दे रहा है, सेव टू टेंड सी ड्राइव और जो भी नोटपैड फाइल मेनू दे रहा है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे आप एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और डू नॉट सेव करेंगे तो डू नॉट सेव होगा। और जैसे हम डू नॉट सेव करेंगे एक नया फाइल देखेंगे अनटाइटल के नाम से ओपन हो गया। ठीक है, फिर हम दूसरा ले लेते हैं और यही हम सेकंड वाला देख लेते हैं। ओपन से क्या होता है कि जो न्यू विंडो से देख लेते हैं क्या होता है। न्यू विंडो जो है इससे क्या होता है कि एक नया विंडो, नोटपैड का ये जो विंडो देख रहा है ना, इसी की वजह से नोटपैड का एक नया विंडो ओपन हो जाता है। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये आ गया नोटपैड का एक नया विंडो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मुझे बोलने में हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर हेजिटेशन हो रहा है, कुछ वर्ड्स इधर उधर चले जाते हैं तो आप लोग थोड़ा देखिएगा।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइल मेनू में, हमारा हो गया न्यू ऑप्शंस, न्यू हो गया। फिर न्यू के बाद जस्ट आते हैं हम लोग, जैसे आते हैं न्यू के बाद तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा है न्यू विंडो। न्यू विंडो के लिए देखिए ऑप्शंस क्या दे रहा है कि न्यू विंडो इस कमांड की सहायता से एक बार में 2 नोटपैड को आप अपने लैपटॉप के साथ चला सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में ब्राउज़र पर क्लिक करके एक बार में 2 टैब को चलाते हैं, उसी प्रकार आप न्यू विंडो पर क्लिक करके 2 नोटपैड को एक साथ चला सकते हैं। जैसे फाइल मेनू में जाएँ, Alt+F शॉर्टकट की होता है। जैसे फाइल मेनू का शॉर्टकट जो हम Alt+F होता है और एडिट का Alt+E होता है, ऐसे फॉर्मेट होता है, सबका शॉर्टकट होता है। न्यू विंडो पर क्लिक करें या इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+N प्रेस करें। इतना करते ही आपके लैपटॉप पे 2 नोटपैड ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या है, सिंपल सा एक नया नोटपैड का फाइल ओपन करने के लिए हम लोग न्यू विंडो का यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में इसको टाइप करवा दिया है या फिर से और ऑनलाइन भी हमने लाया हुआ है इसमें कॉपी करके। तो ये क्या है कि बहुत हमने इसमें डीपली ला दिया है कि कोई अगर ये PDF किसी बच्चे को मिले तो उन्हें लगे कि हाँ मतलब क्या है कि इन्हें पढ़ाया गया। तो सिंपल से क्लिक करते हैं और न्यू विंडो पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये नोटपैड आ गया। अब इसमें भी कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए न्यू विंडो टाइप करना चाहते हैं तो हम टाइप कर सकते हैं। शॉर्टकट्स होता है, मान लीजिए Ctrl+N Ctrl+Shift+N। तो ऐसे भी आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, न्यू विंडो समझ आ गया। इसको हम तो डू नॉट सेव करेंगे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है ओपन का यूज़ क्या होता है कि किसी जो पहले से सेव की गई फाइल होती है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ओपन कमांड का उपयोग नोटपैड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नोटपैड ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस कमांड का शॉर्टकट की Ctrl O होता है। अब इसको पढ़ के यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हम करते क्या है कि फाइल में जाते हैं, उसके बाद ओपन पे क्लिक करते हैं और ये कह रहा है ये फाइल सेव करना चाहते हैं, नहीं सेव करना चाहते हैं। अच्छा, इससे अच्छा हम दूसरा फाइल ओपन कर लेते हैं। ये वाला फाइल पे क्लिक करके ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टेक्स्ट के फाइल होंगे वो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा व्यू मेनू है या फिर अभी हम इसी को ऑन कर लेते हैं, नोटपैड डेफिनेशन जो अभी हम लोग देखे थे तो ये आ जाते हैं। फिलहाल ये क्या है ना, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसका जब लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो ऐसे ही आता है और वो फॉर्मेट से सही होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग नोटपैड का यूज़ देख रहे हैं और ओपन का यूज़ देख रहे हैं। तो फाइल में जाने के बाद जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे जो भी ऑप्शन आपको ओपन करना है, जैसे फाइल मेनू ही ओपन करना है, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो गया ओपन। शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl पे आते हैं सेव मतलब होता है सुरक्षित रखना। सेव मीन्स सुरक्षित रखना। फोर्थ ऑप्शन, सेव कमांड का उपयोग नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S होता है। बहुत ईजी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे जो भी बनाई गई फाइल होगी आपको क्या करना होगा, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल ले लिए हैं। ठीक है, और इस फाइल ये जो फाइल है जो लिखा गया है इसी जैसा हम क्या करते हैं, न्यू से एक नया फाइल ले लेते हैं और हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं लव इंडिया, और आप लोग जो सोच रहे हैं वो भी तो देख लेते हैं। जैसे आई लव इंडिया लिखे हैं, हम जाते हैं फाइल पे और सेव पे क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी मतलब इसका लोकेशन से पॉपअप ओपन हो जाता है। तो हम अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ नाम दे देंगे फाइल पे। जैसे मैं लिख देता हूँ आई लव इंडिया और सेव पे क्लिक करेंगे, ये फाइल सेव हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं और ये हमारा सेव हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, चाहे आप सेव पे क्लिक करिए या फिर सेव एज पे क्लिक करिए, यहाँ कॉर्नर पे देखिएगा सेव एज ही लिखता है, सेव एज। और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। डिफरेंट क्या होता है, देखिए अगर एक ही फाइल में पूरे जो भी ऑप्शंस है, सेव का Ctrl+S होता है। अगर एक ही फाइल में आप पूरे ऑप्शंस को सेव करते जाते हैं तो वो होता है हमारा सेव। और सेव एज जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार सेव एज का पॉपअप आता है। ठीक है, बट अगर सेव करते हैं तो एक बार आता है। और एक चीज़ और छोटा सा ध्यान देंगे, जब आप सेव करने जाते हैं ना तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बन जाता है। ठीक है, अगर ये स्टार दिख रहा है तो समझिए आपने जो भी एडिट किया है ना वो आपके फाइल में क्या है, सेव नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टार आ रहा है, अभी हम फाइल पे जाते हैं और सेव पे क्लिक कर लेते हैं, वो उसी फाइल में सेव हो गया। तो यहाँ से देखिए स्टार हट गया। जैसे ही हम कुछ टाइप कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ स्टार आ गया। ठीक है, या फिर और भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेव एज है, फिर हम जैसे नीचे आते हैं, ठीक है, और सेव एज पे हम इंटर कर देते हैं। तो सेव एज में जैसे हम लोग आए हैं, ठीक है, यहाँ देखिए स्टार आ गया। फिर अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो
तो ये जितनी बार सेव होगा ना फाइल मेनू में ही सेव हो जाएगा। जबकि अगर सेव एज का यूज़ करेंगे तो वो नया पॉपअप ओपन होता जाएगा सेव का, और अलग अलग नाम और अलग अलग लोकेशन से सेव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ दे रहा है सेव एज, दे रहा। तो यहाँ डिफिनेशन भी लिखा गया है कि सेव एज कमांड का उपयोग नोटपैड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज के द्वारा सेव फाइल का फाइल नेम, फाइल टाइप और फाइल लोकेशन आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि इसमें नहीं होता। अगर एक बार आपने सेव कर दिया तो जितनी बार सेव करेंगे उसी में सेव होगा, लेकिन सेव एज से बार बार क्या होगा, नया सेव एज का पॉपअप ऑन होता जाएगा और अलग अलग लोकेशन देख सकते हैं। जैसे हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, एक बार पॉपअप आएगा। मान लीजिए इसको सेव कर देते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे फाइल मेनू के नाम से। फिर से अगर हम जाएंगे फाइल में सेव एज पे जाएंगे तो फिर एक बार और पॉपअप आएगा। अब इसी को मान लीजिए हम फाइल मनु कर देते हैं, मेन कर देते हैं, और इसको भी डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं, तो ये वहाँ भी सेव हो जाएगा। यानी सेव एज से जितनी बार आप सेव एज पे क्लिक करेंगे उतनी बार हमारा नया पॉपअप ओपन होता है, और हम लोग फाइल नेम, फाइल टाइप और फाइल लोकेशन में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जबकि सेव में ऐसा ऑप्शंस नहीं है। तो ये भी आपको ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं पेज सेटअप। तो पेज सेटअप देखते हैं। पेज सेटअप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पेज सेटअप। पेज सेटअप का यूज़ क्यों करते हैं जब हम प्रिंट करने जाते हैं ऑप्शंस, तो पेज सेटअप का यूज़ हम क्यों करते हैं कि पेज सेटअप कमांड का उपयोग नोटपैड में पेज के आकार बदलने, इस कमांड के द्वारा पेज का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन आदि को सेट किया जा सकता है। जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसे प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसे पेज सेटअप का यूज़ किया जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे प्रिंट होगा, कौन सा पेज रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज सेटअप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलते हैं फटाफट पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद जैसे हम पेज सेटअप पे क्लिक कर रहे थे, यहाँ आ गया। देखिए पेज सेटअप में कुछ ऑप्शन दिया है। जैसे दिया है यहाँ पे साइज़ क्या है, तो A4 साइज़ है। अच्छा, एक्चुअली A4 जो है ना, प्रिंट आउट जो हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा A4 साइज़ आता है। अगर आपको साइज़ में परिवर्तित करना है तो आप यहाँ से परिवर्तन कर लीजिए। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसे आपका जो भी पेज सेटअप किए हैं ये कैसे आपका क्या है कि शो होगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ दे रहा ओरिएंटेशन, दे रहा है। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब हिंदी होता है दिशा निर्देश, कि आपका जो पेज ये दिखाई दे रहा है इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा। पोर्ट्रेट यानी मीन्स आपका वर्टिकल रहेगा। लैंडस्केप यानी ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, मैं जैसे लैंडस्केप पे क्लिक कर रहा हूँ ये आपका मीडिया हो गया, और पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रहे हैं तो वर्टिकल टाइप दिख रहा है। फिर यहाँ दिया है मार्जिन, और मार्जिन किस में है, मिलीमीटर्स में है। जैसे डॉट दिख रहे हैं ना, ये डॉट छोटे छोटे, ये मार्जिन दिया गया है 20, ठीक है, मिलीमीटर्स। तो ऐसा है लेफ्ट से, जैसे मैं लेफ्ट से मार्जिन दे देता हूँ 10, तो देखिए ये छोटा डॉट जो है थोड़ा सा जगह इधर हो गया। यहीं राइट से दे देता हूँ 10, तो देखिए अभी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा जो प्रीव्यू दिखा रहा है। फिर यहीं टॉप से दे देता हूँ मैं 10, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा। फिर अभी हमने क्या देते हैं, बॉटम से भी 10 दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। फिर अच्छा, ये आपको पेज सेटअप समझ आ गया होगा। फिर हेडर दे रहा है। हेडर मतलब होता है कि ऊपर की पंक्ति, जैसे अगर आप जो प्रिंट आउट करते हैं कभी कभी देखते हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे मान लीजिए मैं टॉप का मार्जिन दे देता हूँ 20, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, ग्लोबल शिवपुर। तो जब हम प्रिंट आउट करने जाएंगे ना तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ग्लोबल शिवपुर लिख के आएगा। वही फुटर दे रहा है। फुटर मीन्स क्या होता है कि जो पेज के निचली पट्टी होती है उस पर कुछ हम लोग जैसे फुटर जो लिखेंगे ना वहाँ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलकम टू, मैं टाइप कर देता हूँ, फास्ट टाइप कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ कि वेलकम टू ग्लोबल शिवपुर, या फिर वेलकम टू ग्लोबल। और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जब हम प्रिंट आउट करने जाएंगे तो वहाँ पे ये शो होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, प्रिंट वाले ऑप्शंस। और जैसे प्रिंट पे आते हैं तो यहाँ दिया है 7वें नंबर पे प्रिंट। शॉर्टकट सबका दिया हुआ है, आप शॉर्टकट्स देखते जाएंगे। और आज आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप CCC कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शंस कर रहे हैं, समझिए पहला एप्लीकेशन है जो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंट पे आते हैं, दिया है प्रिंट कमांड का उपयोग नोटपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेने के लिए किया जाता है। इस कमांड को आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+P से सक्रिय कर सकते हैं। प्रिंट कमांड से आप सामने नोटपैड प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है।
इससे पहले जान लेंगे प्रिंट दो प्रकार से होता है, और दो प्रकार से कौन कौन से प्रिंट होते हैं। पहला जो होता है हार्ड कॉपी, जो प्रिंटर द्वारा निकलता है। दूसरा जो होता है सॉफ्ट कॉपी। प्रिंट दो प्रकार से होता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं लगा है तो हम इसी को प्रिंट आउट करेंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में हमने मार्जिन भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमने हेडर फुटर भी दिया हुआ है। तो हम फिलहाल इसी को प्रिंट आउट कर लेते हैं और जाते हैं फाइल में और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी शॉर्टकट होता है। तो हमारे पास यहाँ प्रिंटर का नाम दिखा रहा है, ये ऑप्शंस L405 सीरीज, जो ये प्रिंटर इसमें लगा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, एनीडेक्स प्रिंटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। तो हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ देखा है रेंज, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पेज रहते हैं ना, तो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम आगे देखने वाले हैं। नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी चाहिए वो भी देख सकते हैं हम लोग। और सिंपल सा प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये PDF में प्रिंट हो जाएगा। और मैं यहाँ PDF का नाम दे देता हूँ कि प्रिंट ही नाम दे देता हूँ, प्रिंट, ठीक है। और डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और आते हैं डेस्कटॉप पे, देखते हैं आया है या नहीं आया है। ये क्या लिखा है, आई लव माई इंडिया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और हम आते हैं यहाँ, देखिए प्रिंट नाम से ऑप्शन है, मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ और प्रिंट पे जैसे क्लिक करूँगा जहाँ से हमने कंट्रोल P प्रेस किया था वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्लोबल कंप्यूटर, लिखा है जो हमने हेडर पे दिया था। और ये मार्जिन दिया गया है, 20 इधर से दिया गया, 10 इधर से दिया गया, 10 इधर से, 20 टॉप से दिया गया है। और जितने भी ऑप्शन थे सब पे नीचे देखिए लिख रहा है वेलकम टू ग्लोबल सीपुर। ये प्रत्येक पेज पे लिखता है। हेडर से फ़ायदा यही होता है ना कि प्रत्येक पेज के टॉप पे लिख देता है। और वेलकम टू ग्लोबल, ये आपको फुटर हो गया, फिर मतलब जितना पेज रहेगा सब पे आ जाएगा वेलकम टू ग्लोबल। तो ये आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, हम लोग आते हैं नोटपैड में। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट हो गया, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आप समझ गए होंगे प्रिंट दो प्रकार से होता है। लास्ट ऑप्शन दे रहा है एग्जिट। तो यहाँ पे लिख दिया है एग्जिट कमांड का उपयोग नोटपैड का एग्जिट कमांड का उपयोग नोटपैड का उपयोग। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एग्जिट कमांड का उपयोग नोटपैड को बंद करने के लिए किया जाता है। इस कमांड से आप नोटपैड से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी हम चाहें तो Alt F4 यूज़ कर सकते हैं। Alt + F4 अगर हम यूज़ करते हैं तो इस कमांड से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो ये पूरे ऑप्शंस हो गए। अब आपको ये फाइल मेनू यूज़ करना है। सेकेंड वीडियो हम एडिट मेनू का लेके आने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखते देखते बोर भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।